क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? अचानक तुमसे आप? देवी जी, याद है हमने पहले दिन ही कहा था कि जो काम हम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दीजिए। चलिए लेट जाइए, चलिए। अरे अरे, मगर यहाँ कहाँ? मेरी जगह यहाँ नहीं है देवी जी, मेरी जगह तो वहाँ है। ये यहाँ वहाँ क्या होता है? आपकी जगह कहाँ है ये मुझे मालूम है। लेट जाइए। बैठ जाता। ठीक है देवी जी, आपके घर में और वो भी आपके ही कमरे में, भला हमारी मर्जी कैसे चल सकती है? चलिए लेट जाते हैं। आओ। आपकी वजह से आज कई बरसों के बाद मैंने अपनी माँ की आंखों में खुशी देखी है। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। बड़े अजीब आदमी हैं आप। जी आदमी तो अभी आप लेटे रहिए। लेटे रहिए। और यहाँ ये यहाँ वहाँ फिर शुरू कर दिया आपने। अरे देखिए देखिए, हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, मेरी इज्जत को संभाले। छूना। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही है? मैं और एक खास बात सुन लीजिए। हाँ। किसी से कहिएगा मत कि हम दोनों अलग अलग सोते हैं। बात बाहर गई तो बाप बेटा बैंड बाजा लेकर अंदर आ जाएंगे। करेक्ट। गुड नाइट। क्या क्या सपने देखे थे। अनीता से शादी, प्यारी प्यारी सुहाग रात, आलीशान बंगला, बेशुमार दौलत, लेकिन इस विजय के बच्चे ने आकर सारा मामला चौपट कर दिया। अब क्या होगा डैड? अरे चुप कर, मुझे सोचने दे। आप सोचते ही रहेंगे। आज उसने अड्डा खाली करवाया, कल हम बाप बेटे को धक्के मार मार के हवेली से बाहर करा देगा। हमारा क्या होगा? सब ठीक ही होगा बेटे। ज्ञानियों ने कहा है कि जब पूरा ना मिले तो आदमी को आधे में ही संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आधे की भी क्या उम्मीद है डैड? है, उम्मीद है। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है उम्मीद ही उम्मीद है। ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? अरे बदला तो तुम हमसे ले रही हो। सारी जिंदगी इस घर की सेवा की हमने, इतने बड़े गुनाह पर पर्दा डाला हमने, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बेटे को छोड़कर तुमने उस 2 कौड़ी के लफंगे को अपना दामाद बनाया, जिसका ना कोई आता है ना पता। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ठीक पूछा तुमने। बस इन कागजात पर अपने दस्तखत कर दो। समझ लेना कि मेरी और तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है। क्या है ये उसी जमीन के कागजात हैं जहां तुम्हारे स्वर्गवासी पतिदेव कभी अस्पताल बनाना चाहते थे, और इनमें लिखा है कि तुमने अपने वफादार मैनेजर को उसकी वफादारी के बदले में वो जमीन उसके नाम कर दी है। दुर्जन सिंह जी, वो रद्दी की टोकरी देख रहे हैं आप? जी। ये पेपर उसमें डाल दीजिए। आपका मतलब? मैं समझा नहीं वकील साहब। मतलब मैं समझाता हूँ। सेठ लक्ष्मी नारायण की पत्नी के नाम है ही क्या जो आप इन कागजात पर दस्तखत करवा लाए हैं? जी जी, ये रहा सेठ लक्ष्मी नारायण का वसीयतनामा, जिसके मुताबिक उनकी आधी जायदाद की मालिक उनकी बेटी अनीता है और आधी का मालिक उनकी पहली पत्नी का बेटा। बेटा? लेकिन बेटा है कहां? कहीं ना कहीं तो होगा ही। मैं कई सालों से उसकी तलाश कर रहा हूं। उसके मिलते ही ये जायदाद उसके हवाले कर दूंगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके वकील साहब। मैं भी इस मामले में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्ते। बाबा, कोई दे दो। भगवान के नाम पर 1 रुपया 2 रुपया। इस गरीब अंधी पर दया करो, रहम करो। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। बाबा कोई दे दो। बाबा किस्सा क्या भूतनी के? भाई कोई तो रहम करो, दाता तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा।
अरे क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ इसे? अरे होना क्या था? अच्छे बाप हो, औलाद से उल्टे सीधे धंधे करवाते हो और फिर पूछते हो क्या हुआ इसे? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया। लानत है तुम्हें। तुम ठीक कहते हो बाबू, मैं वाकई शर्म के काबिल। बाबा, बाबा। तुम आराम करो। बहुत कह लिया बाबू, किस पे गुजरती है वही जानता है। जिंदगी में जीने के लिए रोटी चाहिए और बीमार बाबा के लिए दवाई, और इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया तरीका ढूंढा है पैसा कमाने का। और बढ़िया तरीका ढूंढो ना, डाके डालो, कत्ल करो करो। आप ठीक कहते हैं बाबू। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी इज्जत की रोटी कमाने की, लेकिन जहां भी जाती हूँ लोगों की नजर काम पर कम, मेरी जवानी पर ज्यादा पड़ती है। और ऊपर से 5 साल से बाबा की बीमारी। अच्छा बाबा, जो होना था सो हो गया, लेकिन दुनिया में पैसे कमाने के अच्छे तरीके भी हैं। वादा करो आज के बाद कोई बेईमानी का धंधा नहीं करोगी। ये पैसा रख लो। ये भी तो भीख है बाबूजी। अरे भाई उधार समझ के रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना। रखो। रहने दीजिए, आज तो आप दे देंगे, कल क्या होगा? अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं बेईमानी का धंधा नहीं करूंगी। आई शाबाश। साला कई दिनों से हीरे की तलाश थी। कौन हो तुम और क्या चाहिए मुझसे? फिलहाल तो ये रख लो। ये क्या है? एडवांस, यानी कि पेशगी। किस काम के लिए? वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। ले लो इसे।
आज के बाद मेरे सामने आग कभी मत जलाना। ओके, नो प्रॉब्लम। अब वो लड़का क्या खड़ी है? तुझे कितनी बार कहा है कि सड़क के तमाशे बंद करो, मगर तुम कुछ सुनती ही नहीं। तुमको तो बस भाषण देना आता है, खुद तो चला जाता है जेल की रोटी खाने और हमें छोड़ जाता है भूखों मरने के लिए। कभी सोचा है कि हमें रोटी कौन देगा? ऊपर वाला देगा। छोड़ गुस्सा। अच्छा बाबा, आखिरी बार माफ कर दे। ले, ये ले। लेकिन ये आदमी था कौन? कोई भी होने दो यार, अपन को तो माल से मतलब है बस। मुझे तो ये आदमी गड़बड़ नजर आता है। मेरी मान, इससे दूर ही रहे। अपन के पास तो हर गड़बड़ का इलाज है। ये चेक तो मैं आपको दे रहा हूं मेरा साहब, लेकिन एक बात है, अस्पताल का काम 15 साल लेट हो चुका है और लेट नहीं होना चाहिए। विजय साहब, कल साइट पर आकर खुद देख लेना, हर काम की स्पीड पहले से दुगनी नजर आएगी। आई शाबाश। कपूर साहब जी, किसी भी कीमत पर अस्पताल का काम रुकना नहीं चाहिए। पैसों का फिक्र ना करें, मैं एक 50,000 रुपए का चेक आपको और बना देता हूँ। यस सर। बाप का माल है जो चेक पर चेक सही किए जा रहा है। मैं बताता हूं दामाद जी, ये लड़का इस हवेली का असली वारिस है, मेरे मालिक का खोया हुआ बेटा। भाभी जी, आपको तो सब कुछ पता ही है, कई सालों से मैं इसकी तलाश में था, आखिर आज मिल ही गया। और एक वफादार मैनेजर होने के नाते मैंने इसे इसके असली घर पहुंचाकर अपने मालिक के खाए हुए नमक का हक अदा कर दिया।